रेस्टोरेंट्स में खाना खाने के लिए तो आप कभी ना कभी जरूर गए होंगे, लेकिन कई बार वहाँ के मेन्यू कार्ड को देखकर हमारी सिट्टी विट्टी गुल हो जाती है, खासतौर से उन लोगों की जिन्हें इंग्लिश में पढ़ने या लिखने में दिक्कत आती है। तो आपकी यही परेशानी को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको मेन्यू कार्ड में लिखी गई डिशेस को इंग्लिश में पढ़ना बताऊंगी। हालांकि ये वीडियो का पार्ट 2 है, इसका पार्ट 1 में ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ढोकला, तो इसे हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। ढ को इंग्लिश में DH लिखते हैं तो यहाँ हम DH लिख देंगे। ढ पे ओ की मात्रा है और ओ की मात्रा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? ओ लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर DH के आगे ओ लगा देंगे। फिर है क को इंग्लिश में के लिखते हैं तो यहाँ हम के लिख देंगे। जब क बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि नहीं आ रही है, हम क्या बोल रहे हैं? ढोकला, तो इसमें अ की ध्वनि नहीं आ रही है, इसलिए यहाँ पर हम के आगे ए नहीं लगाएंगे। फिर है ल को इंग्लिश में एल लिखते हैं तो यहाँ हम एल लिख देंगे। ल पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम एल के आगे ए लगा देंगे, तो ये बन जाएगा DHOKLA ढोकला। चिली पनीर, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। च को इंग्लिश में CH लिखते हैं तो यहाँ हम CH लिख देंगे। च पे छोटी की मात्रा है और छोटी की मात्रा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? आई लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर हम CH के आगे आई लिख देंगे। फिर है आधा ल, पूरे ल को हम LA लिखते थे तो आधे ल को क्या लिखेंगे? सिर्फ L लिखेंगे। उसके बाद फिर से ल है तो यहाँ हम फिर से L लिख देंगे। ल पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा आखिर में आ रही, तो जब भी बड़ी की मात्रा आखिर में आती है तो हम क्या लगाते हैं? उसके लिए आई लगाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम L के आगे आई लिख देंगे, तो ये बन जाएगा चिली। फिर है पनीर, प को इंग्लिश में पी लिखते हैं तो यहाँ हम पी लिख देंगे। जब प बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है प, इसलिए यहाँ पर पी के आगे ए लगा देंगे। फिर है न को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ हम एन लिख देंगे। न पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? डबल ई लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर हम एन के आगे डबल ई लिख देंगे। फिर है रो को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे, तो ये बन जाएगा पनीर, चिली पनीर। सोया चाप, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। स को इंग्लिश में एस लिखते हैं तो यहाँ हम एस लिख देंगे। स पे ओ की मात्रा है और ओ की मात्रा को इंग्लिश में हम ओ लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर एस के आगे ओ लिख देंगे। फिर है यो को इंग्लिश में वाई लिखते हैं तो यहाँ हम वाई लिख देंगे। यो पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम वाई के आगे क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, तो ये बन गया सोया। और फिर है चाप, च को इंग्लिश में CH लिखते हैं तो यहाँ हम CH लिख देंगे। च पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम CH के आगे ए लिख देंगे। फिर है प को इंग्लिश में पी लिखते हैं तो यहाँ हम पी लिख देंगे, तो ये बन जाएगा CHAP चाप, सोया चाप। ढाबा दाल, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। ढ को इंग्लिश में DH लिखते हैं तो यहाँ हम DH लिख देंगे। ढ पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम DH के आगे ए लगा देंगे। फिर है ब को इंग्लिश में बी लिखते हैं तो यहाँ हम बी लिख देंगे। ब पे भी आ की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर हम बी के आगे भी ए लगा देंगे, तो ये बन गया ढाबा। फिर है दाल, द को इंग्लिश में डी लिखते हैं तो यहाँ हम डी लिख देंगे। द पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम डी के आगे ए लगा देंगे। फिर है ल को इंग्लिश में एल लिखते हैं तो यहाँ हम एल लिख देंगे, तो ये बन गया दाल, ढाबा दाल। पुदीना पराठा, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। प को इंग्लिश में पी लिखते हैं तो यहाँ हम पी लिख देंगे। प पे छोटे ऊ की मात्रा है और छोटे ऊ की मात्रा को इंग्लिश में यू लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर पी के आगे यू लिख देंगे। फिर है द को इंग्लिश में डी लिखते हैं तो यहाँ हम डी लिख देंगे। द पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा को इंग्लिश में डबल ई लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डबल ई का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यहाँ पर हम
आई का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका रीज़न ये है कि जब हम पुदीना बोल रहे हैं तो उसमें द पे हम थोड़ा कम जोर दे के बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम डी के आगे आई लगाते हैं। फिर है नो, नो को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ हम एन लिख देंगे। नो पे आ की मात्रा है, इसलिए आ की मात्रा के लिए एन के आगे ए लगा देंगे, तो ये बन जाएगा पुदीना पराठा। प को इंग्लिश में पी लिखते हैं तो यहाँ हम पी लिख देंगे। जब प बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है प, इसलिए यहाँ पर पी के आगे ए लगा देंगे। फिर है र, र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। र पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम आर के आगे ए लगा देंगे। फिर है ठ, ठ को इंग्लिश में टी एच लिखते हैं तो यहाँ हम टी एच लिख देंगे। ठ पे भी आ की मात्रा है, इसलिए हम टी एच के आगे भी ए लगा देंगे, तो ये बन जाएगा पराठा, पुदीना पराठा। इडली, छोटी ई को इंग्लिश में आई लिखते हैं तो यहाँ हम आई लिख देंगे। फिर है ड, ड को इंग्लिश में डी लिखते हैं तो यहाँ हम डी लिख देंगे। जब ड बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि नहीं आ रही है, इसलिए हम डी के आगे ए नहीं लगाएंगे। फिर है ल, ल को इंग्लिश में एल लिखते हैं तो यहाँ हम एल लिख देंगे। ल पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा आखिर में आ रही है, तो जब भी बड़ी की मात्रा आखिर में आती है तो हम क्या लगाते हैं, आई लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर हम एल के आगे आई लगाएंगे, तो ये बन जाएगा आई डी एल आई, इडली। मसाला उत्तपम, म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिख देंगे। जब म बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है म, इसलिए यहाँ पर एम के आगे ए लगा देंगे। फिर है स, स को इंग्लिश में एस लिखते हैं तो यहाँ हम एस लिख देंगे। स पे आ की मात्रा है, इसलिए एस के आगे ए लगा देंगे। फिर है ल, ल को इंग्लिश में एल लिखते हैं तो यहाँ एल लिख देंगे। ल पे भी आ की मात्रा है, इसलिए एल के आगे भी ए लगा देंगे, तो ये बन जाएगा मसाला। फिर है उत्पम, छोटे ऊ को इंग्लिश में यू लिखते हैं तो यहाँ हम यू लिख देंगे। फिर है आधा त, पूरे त को हम टी ए लिखते थे तो आधे त को क्या लिखेंगे, सिर्फ टी लिखेंगे। फिर से त है तो यहाँ पर हम फिर से टी लिख देंगे। जब त बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है त, इसलिए यहाँ पर टी के आगे ये लगा देंगे। फिर है प, प को इंग्लिश में पी लिखते हैं तो यहाँ हम पी लिख देंगे। जब प बोल रहे हैं तो उसमें भी अ की ध्वनि आ रही है प, इसलिए यहाँ पर पी के आगे भी ये लगा देंगे। फिर है म, म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिख देंगे, तो ये बन जाएगा उत्तपम, मसाला उत्तपम। रवा मसाला डोसा, र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। जब र बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है र, इसलिए यहाँ पर आर के आगे ए लगा देंगे। फिर है व को इंग्लिश में वी भी लिखते हैं और डब्लू भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम वी का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ हम वी लिखेंगे। व पे आ की मात्रा है, इसलिए वी के आगे ए लगा देंगे, तो ये बन गया रवा। फिर है मसाला, म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिख देंगे। जब म बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है म, इसलिए यहाँ पर एम के आगे ए लगा देंगे। फिर है स, स को इंग्लिश में एस लिखते हैं तो यहाँ हम एस लिख देंगे। स पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए एस के आगे ए लगा देंगे। फिर है ल, ल को इंग्लिश में एल लिखते हैं तो यहाँ एल लिख देंगे। ल पे भी आ की मात्रा है, इसलिए एल के आगे भी ए लगा देंगे, तो ये बन गया मसाला। फिर है डोसा, ड को इंग्लिश में डी लिखते हैं तो यहाँ हम डी लिख देंगे। ड पे ओ की मात्रा है और ओ की मात्रा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, ओ लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर डी के आगे ओ लगा देंगे। फिर है स, स को इंग्लिश में एस लिखते हैं तो यहाँ एस लिख देंगे। स पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए एस के आगे ए लगा देंगे, तो ये बन जाएगा डोसा, रवा मसाला डोसा। उपमा, छोटे ऊ को इंग्लिश में यू लिखते हैं तो यहाँ हम यू लिख देंगे। फिर है प, प को इंग्लिश में पी लिखते हैं तो यहाँ हम पी लिख देंगे। जब प बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि नहीं आ रही है, इसलिए यहाँ पर हम पी के आगे ए नहीं लगाएंगे। फिर है म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ एम लिख देंगे। म पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए एम के आगे ए लगा देंगे, तो ये बन जाएगा
उपमा। रवा केसरी, र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। जब र बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है र, इसलिए यहाँ पर आर के आगे ए लगा देंगे। फिर है व को इंग्लिश में वी भी लिखते हैं और डब्ल्यू भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम वी का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ हम वी लिखेंगे। वो पे आ की मात्रा है, इसलिए आ की मात्रा के लिए वी के आगे ए लगा देंगे, तो ये बन जाएगा रवा। फिर है केसरी, क को इंग्लिश में के लिखते हैं तो यहाँ हम के लिख देंगे। क पे ए की मात्रा है और ए की मात्रा के लिए हम के आगे ई लगा देंगे। फिर है स को इंग्लिश में एस लिखते हैं तो यहाँ हम एस लिख देंगे। जब स बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है स, इसलिए यहाँ पर एस के आगे ए लगा देंगे। फिर है र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। र पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा आखिर में आ रही है, तो बड़ी की मात्रा जब आखिर में आती है तो हम क्या लगाते हैं, आई लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर हम आर के आगे आई लगाएंगे, तो ये बन जाएगा केसरी, रवा केसरी। तंदूरी गोभी, तो को इंग्लिश में टी लिखते हैं तो यहाँ हम टी लिख देंगे। तो पे अंग की बिंदी है और अंग की बिंदी को ए एन भी लिखते हैं और ए एम भी लिखते हैं, लेकिन जब हम तंदूरी बोल रहे हैं तो उसमें अंग की ध्वनि आ रही है तंग, इसलिए यहाँ पर हम टी के आगे ए एन लगाएंगे। फिर है द को इंग्लिश में डी लिखते हैं तो यहाँ हम डी लिख देंगे। द पे बड़े ऊ की मात्रा है और बड़े ऊ की मात्रा को इंग्लिश में डबल ओ लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर डी के आगे डबल ओ लिख देंगे। फिर है र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। र पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा आखिर में आ रही है, इसलिए यहाँ पर हम आर के आगे क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे, तो ये बन जाएगा तंदूरी गोभी। ग को इंग्लिश में जी लिखते हैं तो यहाँ हम जी लिख देंगे। ग पे ओ की मात्रा है और ओ की मात्रा के लिए हम जी के आगे ओ लगा देंगे। फिर है भ को इंग्लिश में भी एच लिखते हैं तो यहाँ हम भी एच लिख देंगे। भ पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा आखिर में आ रही है, तो हम बी एच के आगे क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे, तो ये बन जाएगा गोभी, तंदूरी गोभी। छोले कुलचे, छ को इंग्लिश में सी एच लिखते हैं तो यहाँ हम सी एच लिख देंगे। छ पे ओ की मात्रा है और ओ की मात्रा के लिए हम सी एच के आगे ओ लगा देंगे। फिर है ल को इंग्लिश में एल लिखते हैं तो यहाँ हम एल लिख देंगे। ल पे ए की मात्रा है और ए की मात्रा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर एल के आगे ई लगा देंगे, तो ये बन जाएगा छोले। फिर है कुलचे, क को इंग्लिश में के लिखते हैं तो यहाँ हम के लिख देंगे। क पे छोटे ऊ की मात्रा है और छोटे ऊ की मात्रा को इंग्लिश में यू लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर के आगे यू लगा देंगे। फिर है ल को इंग्लिश में एल लिखते हैं तो यहाँ हम एल लिख देंगे। जब ल बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि नहीं आ रही है, इसलिए यहाँ पर हम एल के आगे ए नहीं लगाएंगे। फिर है च को इंग्लिश में सी एच लिखते हैं तो यहाँ हम सी एच लिख देंगे। च पे ए की मात्रा है और ए की मात्रा को इंग्लिश में ई लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर सी एच के आगे ई लगा देंगे, तो ये बन जाएगा KULCHE कुलचे, छोले कुलचे। स्वीट लस्सी, पूरे स को एस ए लिखते हैं तो आधे स को क्या लिखेंगे, सिर्फ एस लिखेंगे। फिर है वो को इंग्लिश में वी भी लिखते हैं और डब्लू भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डब्लू का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ हम डब्लू लिखेंगे। वो पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा को इंग्लिश में डबल ई लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर डब्लू के आगे डबल ई लिख देंगे। फिर है ट को इंग्लिश में टी लिखते हैं तो यहाँ हम टी लिख देंगे, तो ये बन गया स्वीट। फिर है लस्सी, ल को इंग्लिश में एल लिखते हैं तो यहाँ हम एल लिख देंगे। जब ल बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है ल, इसलिए यहाँ पर एल के आगे ए लगा देंगे। फिर है आधा स, पूरे स को हम एस ए लिखते थे तो आधे स को क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे। फिर से स है तो यहाँ पर हम फिर से एस लिख देंगे। स पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा आखिर में आ रही है, तो जब भी बड़ी की मात्रा आखिर में आती है तो क्या लगाते हैं, आई लगाते हैं, तो यहाँ पर हम एस के आगे आई लगाएंगे, तो ये बन जाएगा लस्सी, स्वीट लस्सी। पनीर मलाई टिक्का,
प को इंग्लिश में पी लिखते हैं तो यहाँ हम पी लिख देंगे। जब प बोल रहे हैं तो उसमें की ध्वनि आ रही है प, इसलिए यहाँ पर पी के आगे ए लगा देंगे। फिर है न को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ हम एन लिख देंगे। न पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा को इंग्लिश में डबल ई लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर एन के आगे डबल ई लिख देंगे। फिर है र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे, तो ये बन जाएगा पनीर। फिर है मलाई, म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिख देंगे। जब म बोल रहे हैं तो उसमें की ध्वनि आ रही है म, इसलिए यहाँ पर एम के आगे ए लगा देंगे। फिर है ल को इंग्लिश में एल लिखते हैं तो यहाँ हम एल लिख देंगे। ल पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा को इंग्लिश में ए लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर एल के आगे ए लिख देंगे। फिर है बड़ी ई आखिर में है, इसलिए इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, आई का इस्तेमाल करेंगे, तो ये बन जाएगा मलाई। फिर है टिक्का, ट को इंग्लिश में टी लिखते हैं तो यहाँ हम टी लिख देंगे। ट पे छोटी ई की मात्रा है और छोटी ई की मात्रा को इंग्लिश में आई लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर टी के आगे आई लिख देंगे। फिर है आधा क, पूरे क को हम के ए लिखते थे तो आधे क को क्या लिखेंगे, सिर्फ के लिखेंगे। फिर से क है तो यहाँ हम फिर से के लिख देंगे। क पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम के आगे ए लगा देंगे, तो ये बन जाएगा टिक्का, पनीर मलाई टिक्का। शाही पनीर, श को इंग्लिश में एस एच लिखते हैं तो यहाँ हम एस एच लिख देंगे। श पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम एस एच के आगे ए लगा देंगे। फिर है ह को इंग्लिश में एच लिखते हैं तो यहाँ एच लिख देंगे। ह पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा आखिर में आ रही है, इसलिए यहाँ पर एच के आगे आई लगा देंगे, तो ये बन गया शाही। फिर है पनीर, प को इंग्लिश में पी लिखते हैं तो यहाँ पी लिख देंगे। जब प बोल रहे हैं तो उसमें की ध्वनि आ रही है प, इसलिए यहाँ पर पी के आगे ए लगा देंगे। फिर है न को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ एन लिख देंगे। न पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा को इंग्लिश में डबल ई लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर एन के आगे डबल ई लिख देंगे। फिर है र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ आर लिख देंगे, तो ये बन जाएगा शाही पनीर। मलाई कोफ्ता, म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिख देंगे। जब म बोल रहे हैं तो उसमें की ध्वनि आ रही है म, इसलिए यहाँ पर एम के आगे ए लगा देंगे। फिर है ल को इंग्लिश में एल लिखते हैं तो यहाँ हम एल लिख देंगे। ल पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए एल के आगे ए लगा देंगे। फिर है बड़ी ई, और बड़ी ई आखिर में आ रही है तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे, तो ये बन गया मलाई। फिर है कोफ्ता, को इंग्लिश में के लिखते हैं तो यहाँ हम के लिख देंगे। क पे ओ की मात्रा है और ओ की मात्रा को इंग्लिश में ओ लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर हम के आगे ओ लगा देंगे। फिर है आधा फ, पूरे फ को हम एफ ए लिखते थे तो आधे फ को क्या लिखेंगे, सिर्फ एफ लिखेंगे। फिर त है तो त को टी लिखते हैं तो यहाँ टी लिख देंगे। त पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए टी के आगे ए लगा देंगे, तो ये बन गया कोफ्ता, मलाई कोफ्ता। पनीर पसंदा, प को इंग्लिश में पी लिखते हैं तो यहाँ हम पी लिख देंगे। जब प बोल रहे हैं तो उसमें की ध्वनि आ रही है, इसलिए यहाँ पर हम पी के आगे ए लगा देंगे। न है, न को एन लिखते हैं तो यहाँ हम एन लिख देंगे। न पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा के लिए हम डबल ई लगा देंगे। फिर है र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे, तो ये बन गया पनीर। अब है पसंदा, प को इंग्लिश में पी लिखते हैं तो यहाँ पी लिख देंगे। जब प बोल रहे हैं तो उसमें की ध्वनि आ रही है प, इसलिए यहाँ पर पी के आगे ए लगा देंगे। फिर है स को इंग्लिश में एस लिखते हैं तो यहाँ एस लिख देंगे। स पे अंक की बिंदी है और अंक की बिंदी को इंग्लिश में ए एन भी लिखते हैं और ए एम भी लिखते हैं, लेकिन जब हम पसंदा बोल रहे हैं तो उसमें अंक की ध्वनि आ रही है ए एन की, तो यहाँ पर हम एस के आगे ए एन लगाएंगे। फिर है द को इंग्लिश में डी लिखते हैं तो यहाँ हम डी लिख देंगे। द पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम डी के आगे ए लगा देंगे, तो ये बन जाएगा पसंदा, पनीर पसंदा। राजभोग, र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। र पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम आर के आगे ए लगा देंगे।
फिर है ज को इंग्लिश में जे लिखते हैं तो यहाँ हम जे लिख देंगे। जब हम ज बोल रहे हैं तो उसमें की ध्वनि नहीं आ रही है, हम क्या बोल रहे हैं, राजभोग। तो इसमें ज पे जो है की ध्वनि नहीं आ रही है, इसलिए हम जे के आगे ए नहीं लगाएंगे। फिर है भ को इंग्लिश में बी एच लिखते हैं तो यहाँ हम बी एच लिख देंगे। भ पे ओ की मात्रा है और ओ की मात्रा को इंग्लिश में ओ लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर हम बी एच के आगे ओ लगा देंगे। फिर है ग को इंग्लिश में जी लिखते हैं तो यहाँ हम जी लिख देंगे। तो ये बन गया राजभोग। कुल्फ़ी फालूदा, क को इंग्लिश में के लिखते हैं तो यहाँ हम के लिख देंगे। क पे छोटे ऊ की मात्रा है और छोटे ऊ की मात्रा को इंग्लिश में यू लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर के आगे यू लिख देंगे। फिर है आधा ल, पूरे ल को हम एल ए लिखते थे तो आधे ल को क्या लिखेंगे, सिर्फ एल लिखेंगे। फिर है फ को इंग्लिश में एफ लिखते हैं तो यहाँ हम एफ लिख देंगे। फ पे बड़ी ई की मात्रा है और बड़ी ई की मात्रा आखिर में आ रही है, इसलिए यहाँ पर एफ के आगे आई लगाएंगे तो ये बन जाएगा कुल्फ़ी। फिर है फालूदा, फ को इंग्लिश में एफ लिखते हैं तो यहाँ हम एफ लिख देंगे। फ पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम एफ के आगे ए लगा देंगे। फिर है ल को इंग्लिश में एल लिखते हैं तो यहाँ हम एल लिख देंगे। ल पे बड़े ऊ की मात्रा है और बड़े ऊ की मात्रा को इंग्लिश में डबल ओ लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर हम एल के आगे डबल ओ लिख देंगे। फिर है द को इंग्लिश में डी लिखते हैं तो यहाँ हम डी लिख देंगे। द पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम डी के आगे ए लगा देंगे, तो ये बन जाएगा फालूदा, कुल्फ़ी फालूदा। गाजर का हलवा, ग को इंग्लिश में जी लिखते हैं तो यहाँ हम जी लिख देंगे। ग पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम जी के आगे ए लगा देंगे। फिर गए ज को इंग्लिश में जे लिखते हैं तो यहाँ जे लिख देंगे। जब ज बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है ज, इसलिए यहाँ पर जे के आगे ए लगा देंगे। फिर है र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे, तो ये बन गया गाजर। फिर है क को इंग्लिश में के लिखते हैं तो यहाँ के लिख देंगे। क पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम के आगे ए लगा देंगे, तो ये बन गया का। फिर हलवा, ह को इंग्लिश में एच लिखते हैं तो यहाँ हम एच लिख देंगे। जब ह बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है ह, इसलिए यहाँ पर एच के आगे ए लगा देंगे। फिर है ल को इंग्लिश में एल लिखते हैं तो यहाँ हम एल लिख देंगे। अब यहाँ पर जब हम ल बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि नहीं आ रही है, हम क्या बोल रहे हैं, हलवा, इसलिए यहाँ पर हम एल के आगे ए नहीं लगाएंगे। फिर है व को इंग्लिश में वी भी लिखते हैं और डब्लू भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डब्लू का इस्तेमाल करते हैं इसलिए हम डब्लू लिखेंगे। व पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम डब्लू के आगे ए लगा देंगे, तो ये बन जाएगा हलवा, गाजर का हलवा। बादाम ठंडाई, ब को इंग्लिश में बी लिखते हैं तो यहाँ हम बी लिख देंगे। ब पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम बी के आगे ए लगा देंगे। फिर है द को इंग्लिश में डी लिखते हैं तो यहाँ हम डी लिख देंगे। द पे भी आ की मात्रा है इसलिए यहाँ पर हम डी के आगे भी ए लगा देंगे। फिर है म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिख देंगे, तो ये बन जाएगा बादाम। फिर है ठंडाई, ठ को इंग्लिश में टी एच लिखते हैं तो यहाँ हम टी एच लिख देंगे। ठ पे अंग की बिंदी है और अंग की बिंदी को इंग्लिश में ए एन भी लिखते हैं और ए एम भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम ठंडाई बोल रहे हैं तो उसमें अंग की ध्वनि आ रही है, इसलिए यहाँ पर हम टी एच के आगे ए एन लगाएंगे। फिर है ड को इंग्लिश में डी लिखते हैं तो यहाँ हम डी लिख देंगे। ड पे आ की मात्रा है इसलिए यहाँ पर डी के आगे ए लगा देंगे। फिर है बड़ी ई, और बड़ी ई आखिर में आ रही है, तो जब भी बड़ी ई आखिर में आती है तो हम क्या लगाते हैं, आई लगाते हैं, तो यहाँ पर हम आई लिख देंगे, तो ये बन जाएगा ठंडाई, बादाम ठंडाई। तो यहाँ पर पूरी होती है हमारी ये वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना जिससे कि बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके।